नियोजन समझा ना, हमने पूरा नियोजन समझा था। नियोजन क्या होता है? नियोजन होता है हमारा प्लानिंग। हमको प्लानिंग करनी है। क्यों प्लानिंग करनी है? क्योंकि हमारे पास कुछ रिसोर्स हैं, मल्टीपल रिसोर्स हैं। मल्टीपल रिसोर्स का मतलब क्या है? हमारे पास रिसोर्स का विकल्प है, ऑप्शन है। मल्टीपल रिसोर्स वही कहलाएगा जब आपके पास काफी सारी चीजें हों। तो हमको इन रिसोर्स का प्रयोग इस प्रकार से करना है ताकि हम इनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें और भविष्य की हमारी जो योजनाएं हैं उनको प्राप्त कर सकें। तो ये पूरी कहानी थी प्लानिंग की। प्लानिंग मतलब नियोजन। तो क्यों करते थे अपन, या किस आधार पर करते थे? तो हमारे पूर्व के कुछ अनुभव होते थे। पूर्व के अनुभव के आधार पर हम भविष्य के लिए कुछ योजना बना रहे हैं, वही कहलाती है प्लानिंग। तो ये सब अपन ने समझा था। अब ये प्लानिंग जो थी वो हमने इन जनरल टर्म्स में बताई थी, सामान्यतः, कि अगर आपको घर में खाना पकाना है, 2-3 प्रकार की सब्जी रखी है तो प्लानिंग करना है, या फिर आपको महीने का खर्च जो है वो किस प्रकार से आखिर तक चले और कुछ पैसा बच भी जाए, ये कैसे करना है तो प्लानिंग करनी है। पढ़ाई करनी है, 4 सब्जेक्ट हैं, कैसे मैनेज करें कि सारा सिलेबस भी हो जाए और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, मतलब कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर पाए, इसके लिए प्लानिंग करनी है। ये हो गया इन जनरल्स, आम जिंदगी। अपन को पढ़नी है सामाजिक नियोजन, मेंटोस जिंदगी। तो सामाजिक नियोजन क्यों करना है? क्योंकि अपन समाज को लेके चीजें पढ़ रहे हैं, समाज के विकास के लिए ही काम करना है। आप सुपरवाइजर बनकर समाज का ही विकास करोगे, ये अंडरस्टूड है कि घर का विकास भी कर लोगे, लेकिन समाज के विकास के लिए ही आपकी नियुक्ति होनी है। तो सामाजिक नियोजन करोगे कैसे, ये अपन ने थोड़ा सा समझा था कि इसकी विशेषताएं क्या होती है। निश्चित लक्ष्य होते हैं, उनकी आधारभूत प्राथमिकताएं होती हैं, उत्पादकता में वृद्धि करनी है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होती है, संसाधनों का उचित वितरण करना होता है। उसके बाद हमने कुछ लक्ष्य देखे थे। आसान शब्दों में कहा जाए तो नियोजन, सामाजिक नियोजन का लक्ष्य क्या है? समाज का विकास करना, बस। अब बाकी सेंटर में यही है, समाज का विकास, और बाकी इर्द गिर्द आप कुछ भी घुमाते रहो, ठीक। सेंटर ऑफ द पॉइंट यही है, समाज का विकास करना है नियोजन का लक्ष्य। अब कैसे करना है वो देखो, उद्देश्य में ही अपन समझ लेते हैं। सामाजिक समस्याओं की पुनरावृत्ति को रोकना, जो हम प्राचीन काल से गलतियां करते आ रहे हैं जिसकी वजह से समाज हमारा रुक गया है, समझ नहीं, समाज का विकास हमारा जो रुक गया है उसको आगे बढ़ाना है। तो जो गलती हम दोहरा रहे हैं उनको रोक लो। पिछला एग्जाम दिया था, क्वालिफाई नहीं कर पाए, कुछ गलतियां की होंगी, अब उन गलतियों को रोक दो तो सब बेहतर हो जाएगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो समाज के विभिन्न भागों के मध्य समन्वय अनुकूलन उत्पन्न करना, विभिन्न विभाग जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं सबके बीच में सामंजस्य स्थापित करना, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके बीच में सामंजस्य स्थापित करना। जब सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। किसी एक सब्जेक्ट को 100% पढ़कर या एक सब्जेक्ट को पूरा छोड़कर सिलेक्ट नहीं हो सकते, ठीक। उसके बाद क्या है? नियोजन का कार्य मानव जीवन को श्रेष्ठतर बनाना है, समृद्ध बनाने की साधनाओं की व्यवस्था करना है। हम ऐसे साधन डेवलप करें कि हमारा जीवन श्रेष्ठतर बने, ये सामाजिक नियोजन का लक्ष्य है। अब साधन माने क्या भाई? रोजगार उत्पन्न करो, है ना, अच्छा माहौल दो, महिलाओं को रोजगार उत्पन्न कराओ, और अगर कोई महिला रोजगार कर रही है तो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करो। लेट नाइट अगर घर आ रही है तो रास्ते में कोई छेड़छाड़ ना करे, उठा के ना ले जावे, इसकी व्यवस्था करो। तो ये है साधन, और ऐसे साधन की व्यवस्था करना जिसमें समाज में समृद्धि आए, ये नियोजन का लक्ष्य है। फिर सामाजिक नियोजन का कार्य हमारी संस्कृति को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करना है। अब हमारी संस्कृति पहले कुछ और थी, अब कुछ और है। जैसे मान लीजिए कि पहले संस्कृति आज भी है हालांकि वो, लेकिन बदलनी चाहिए, है ना। आप लोग उस पर विचार कीजिएगा, हम आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं। मृत्यु भोज कराने की एक परंपरा है, सभी धर्मों में है, मुसलमान भी कराते हैं, हिंदू भी कराते हैं। मान लीजिए किसी परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मुखिया की मृत्यु हुई, उसकी पत्नी है और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे मतलब जो नाबालिग हैं, जो स्कूल गोइंग है, पढ़ने लिखने वाले हैं, अभी वह कमाते नहीं है, ठीक है। अब ऐसे परिवार की मुखिया की मृत्यु हो जाए, परंपरा तो ये बोल रही है कि अब इनके लिए कंपलसरी है मृत्यु भोज कराना। लेकिन आप सोचो कि जिसका मुखिया मर गया, आमदनी वैसे ही अब पता नहीं कैसे घर चलेगा, क्या होगा, उसके बाद मृत्यु भोज का खर्चा अलग से,
तो क्यों ना हम इस परंपरा को अब वर्तमान आवश्यकता के अनुसार ढाल दें कि भाई अगर किसी की गुंजाइश नहीं है मृत्यु भोज कराने की, या जिसके परिवार का मुखिया ही मर गया है, उसके लिए जरूरी नहीं है ना कराए वो, तो समाज और बेहतर हो सकता है। भाई वो पैसा उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई में काम आ जाएगा, उस महिला के कुछ और काम में आ जाएगा, तो इससे समाज बेहतर बनेगा। ये करना चाहिए। हालांकि होता है नहीं होता है वो अलग दूसरा डिबेट है, अपन वहां आज नहीं जाएंगे। फिर सामाजिक नियोजन का उद्देश्य हमारी संस्कृति और सामाजिक संस्थाओं के मध्य में जो व्यापक अंतर मौजूद है उनको दूर करो। हमारी संस्कृति और हमारी सामाजिक संस्था, संस्कृति मतलब जैसे मुसलमानों में संस्कृति का हिस्सा था तलाक, ठीक, तो हमारी सामाजिक संस्था, सामाजिक संस्था मतलब सरकार, सरकार क्या बोल रही है कि नहीं नहीं ठीक है रहने दो, अभी हटाएंगे तो वोट वगैरह नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें दंदफंद हो जाएंगी, तो ये जो अंतर है उसको दूर करो। फिर वर्तमान में सरकार आई, उसने बोला कि नहीं भाई गलत परंपरा है, इसको हटाएंगे, हटा दिया। तो जो हमारी संस्कृति है, और अगर मान लीजिए कि संस्कृति का हिस्सा कोई ऐसा है जो वर्तमान समाज के लिए मौजूद नहीं है, सही नहीं है, तो हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनका नैतिक दायित्व है कि उसको हटा दो। दहेज की परंपरा, भाई क्यों कानून बनाया जाए, हमारा समाज मिलके क्यों नहीं इसको खत्म कर दे। ठीक, तो हमारी संस्कृति और जो संस्थाएं बनी हैं उनके बीच में जो अंतर है उनको दूर किया जाए ताकि समाज बेहतर हो, है ना। जैसे संस्कृति का हिस्सा था भाई एक जमाने में कि महिला घूंघट डाल के बैठेगी, ससुर के सामने नहीं आएगी, कहीं बाहर नहीं निकलेगी घर के, मतलब ये हो गया कि महीनों हो गए चार दीवारी के बाहर, मतलब घर के बाहर कदम ही नहीं रखा महिला ने। तो अब जो है वो संस्थाएं ऐसी बनी, हमारा जो परिवार एक संस्था है वो इस परंपरा को तोड़ दे, ये क्या जरूरी है ये घूंघट घूंघट डालने का। भाई सम्मान करो, रिस्पेक्ट करो, मुंह छुपा लिया हो, मुंह के अंदर गाली दे रहे हो घूंघट में, क्या मतलब है इस बात का। तो हमारा जो परिवार संस्था है, विवाह संस्था है, उसके बीच में जो अंतर है कि नहीं, महिला मतलब घर में रहना, पुरुष मतलब कमाने जाना, इसको तोड़ो, दोनों कमाएंगे, दोनों मिलकर घर संभालेंगे, तो इससे समाज और बेहतर बनेगा। तो नियोजन के लक्ष्य क्या है, समाज का विकास करना, समाज को बेहतर बनाना, तो ये सारे काम किए जाने चाहिए। ऐसी लंबी सी फेहरिस्त है, सारी का डिस्कशन अपन नहीं करेंगे।